सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैपिड रिवीजन के तहत इडियम्स एंड फ्रेजेस की तीसरी क्लास। बीच में एक काफ़ी बड़ा पॉज आ गया। दरअसल थोड़ा सा टीम स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों में चेंजेस थे, जिसकी वजह से बीच में हमें ये सीरीज रोकनी पड़ी, क्योंकि कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। तो जैसे जैसे चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन होते जा रही हैं, चीज़ों को हम फिर से स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस अब आपको डेली क्लास मिलेगी। इनफैक्ट मैं आज ही कई सारे जो अगले 5-7 दिन की क्लासेस हैं आपके लिए आज ही तैयार करके रख दूंगा, जिससे कि टीम फिर टाइम टू टाइम आपको डालती रहेगी। ठीक है, तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले भाई मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि अगर आपने अब तक 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स या गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि भाई बहुत प्योर प्योर कंटेंट जो होता है ना, वो चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलती है। 101 रूल्स में पूरी ग्रामर कंप्लीट आपकी होती है, ये जरूर पढ़ लेना पेपर से पहले। रामबाण चीज है, जबरदस्त है, और इसके हर रूल पे बेस्ड टेस्ट आपके टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जाके लगा लेना, मजा आ जाएगा लगाते ही। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरे भाई पहला जो आपका ईडीएम है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर पता होगा, हमें स्टार्टिंग में ईडीएम्स पढ़ेंगे थोड़ा सा वर्ड्स के हिसाब से कि पर्टिकुलर वर्ड पे बेस्ड। उसके बाद में थोड़ा सा थीम के हिसाब से ईडीएम्स पढ़ेंगे, और लगभग 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में 100 ईडीएम्स पूरे कंप्लीट करेंगे। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है। क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ में मैथ्स के वीडियो देख रहे हो भाई, मेंसुरेशन पढ़ाया था मैंने रिसेंट में। अगर 2D में आपको लगता है ना कि बहुत कैलकुलेशन होती है, तो जाके मेरी वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। आपको लिटरली फील होगा कि यार कैलकुलेशन वैलकुलेशन कुछ नहीं होती है, ऐसे ही काम चल जाता है। देखो एक बारी कहा गया कि स्टेप इन द बैक, पहला ईडीएम आपका स्टेप इन द बैक। स्टेप इन द बैक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पीठ में छुरा घोंपना। आपने खूब सुना होगा, पीठ में छुरा घोंपना है धोखा देना एक तरीके से। सो टू बिट्रे समवन हु ट्रस्ट यू, पीठ में छुरा घोंपना। ठीक है, अगला आपका जो ईडीएम है टू टर्न वंस बैक ऑन, इसका मतलब होता है पीठ मोड़ लेना। यानी कि एक तरीके से होता है ना, साथ छोड़ देना, मुंह मोड़ लेना, पीठ दिखाना एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है कि बेसिकली किसी को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अबेंडन कर रहे हैं, किसी को छोड़ दे रहे हैं, किसी को मुश्किल परिस्थितियों में छोड़ देना। अगला आपका बिहाइंड समवंस बैक, इसका मतलब होता है किसी के पीठ पीछे, खास करके चुगली करने के सेंस में बहुत आता है। तो सीक्रेटली विदाउट देयर नॉलेज, किसी की पीठ पीछे कोई काम करना। अगला जो आपका इडियम है दैट इज अ पैट ऑन द बैक, इसका मतलब है ना पीठ थपथपाना, शाबाश शाबाश मेरे सिर। प्रेज और एप्रिसिएशन, शाबाशी देना, पीठ थपथपाना। अगला है पुट वंस बैक इनटू इट। पुट वंस बैक इनटू इट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टू वर्क एट इट विद ग्रेट एफर्ट, यानी कि अपनी बिल्कुल पीठ अड़ा देना किसी चीज के लिए, जमे रहना, अड़े रहना, लगातार जी जान से जुट कर मेहनत करना, यही होता है बेसिकली आपका टू वर्क एट इट विथ ग्रेट एफर्ट। ये किससे? बैक और बोन से संबंधित आपके इडियम्स चल रहे हैं। अगला जो आपका इडियम है दैट इज बैक एंड बोन। अब बैक मतलब बैक एंड बोन से संबंधित जो अगला इडियम है वो है हैव वंस बैक टू द वॉल। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? खास करके ना जब किसी मुश्किल परिस्थिति में हम फंस जाते हैं, कहीं संकट में हम होते हैं, सो टू बी इन अ डेस्परेट पोजीशन, बुरी तरह घिर जाना, खराब सिचुएशन में फंसे हुए होना, यही होता है टू हैव वंस बैक टू द वॉल। अगला आपका मेक नो बोन्स अबाउट। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है किसी चीज को ना बेझिझक कह देना, साफ साफ कह देना, कोई घुमा फिरा के बातें ना करना, एकदम फ्रेंकली क्लियरली चीजों को बोलना, यही होता है टू मेक नो बोन्स अबाउट। अगला आपका अ बोन टू पिक। और अ बोन टू पिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? किसी चीज में बेसिकली एक लड़ाई, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी चीज जिसको लेके आप किसी से बहस कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, यानी कि अ मैटर टू आर्ग्यू और कंप्लेन अबाउट, शिकायत या झगड़े की कोई बात जो होती है। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका सिंपल सा मतलब होता है टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज्यादा वर्क करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, यही होता है टू वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। इतना काम करना कि हाथों की जो उंगलियां हैं ना, इनकी हड्डियां दिखने लगे, एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। अगला जो आपका इडियम है दैट इज फायर एंड वाटर से रिलेटेड है। सो फायर एंड वाटर से रिलेटेड में अगर देखेंगे तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आपने देखा होगा जैसे खास करके फास्ट फूड वगैरह में ऐसी रील्स वगैरह आपने देखी होंगी जहां पे इस तरीके की चीजें वायरल होती हैं कि ये ऐसे फायर मतलब जो फ्राइंग पैन होता है ना, उसमें भी इवन आग लग जाती है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरीके की जो सिचुएशन होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्राइंग पैन है उसमें से कोई चीज निकली। अब फ्राइंग पैन में क्या, कोई चीज तल रही है, तल रही है, खराब चीज में है, और वहां से निकल तो गई लेकिन जाके आग में चली गई, जल भुन के खत्म। तो यही सिचुएशन बनती है। सो फ्रॉम अ बैड सिचुएशन इनटू अ वर्स वन।
मतलब वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में आट के, तो वो वाली बात हो जाती है। अगला है इन डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ज्यादा एक तरीके से ना संकट में होना, टू बी इन अ सीरियस ट्रबल। ठीक है, सो इन सीरियस ट्रबल और डिफिकल्टी, गहरी मुसीबत में होना, टू टू बी इन अ सीरियस ट्रबल। अगला आपका टू कीप वन हेड एबव वाटर। अब एबव वाटर का मतलब क्या है, एक तरीके से जैसे आप डूब रहे हो, कोई व्यक्ति डूब रहा है और अगर अपने हेड को वो बेसिकली पानी के ऊपर रख पाता है, इसका मतलब है ही इज एबल टू सर्वाइव, वह सर्वाइव कर पा रहा है, वो चीजों को चला पा रहा है। सो दैट्स हाउ यू शुड रिमेंबर इट, है ना। अगर आप अगला आपका पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर्स। भाई ट्रबल्ड वाटर्स पे ऑयल पोर करना, इसका मतलब क्या होता है, टू काम अ टेंस सिचुएशन। अगर पानी के अंदर उथल पुथल मची हुई है, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। आप जानते हैं कि ऑयल पानी पर तैरता है और जैसे ही पानी पे ऊपर तैरेगा तो नीचे के पानी को वो शांत कर देगा। तो वही होता है टू काम अ टेंस सिचुएशन, टेंस सिचुएशन को काम करना। अगला आपका वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है, पास्ट की ऐसी चीजें जिनको भूल जाना ही उचित है, यानी कि जो कि दे आर नो लॉन्गर रेलेवेंट इन द प्रेजेंट। ठीक है, सो अ पास्ट मैटर नाउ ओवर एंड फॉरगॉटन, बीती बात जो गया सो गया बेसिकली, है ना। अगला आपका बेसिकली फायर एंड वाटर से रिलेटेड में टेस्ट द वाटर्स। और टेस्ट द वाटर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बेसिकली किसी सिचुएशन वगैरह को कॉशियसली चेक करना, पहले कोई काम करने से पहले कॉशियसली सावधानी से कोई सिचुएशन को चेक करना, है ना। अगला आपका ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसकी तो मैंने ईडियम की ओरिजिन स्टोरी भी आपको बताई थी। ओरिजिन स्टोरी भी जब मैंने टॉपर्स बुक पढ़ाया था उस टाइम पे बताई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना इसकी, जो वो फूंक मारने वाली है कि एक बंदा पहले क्या कर रहा है, उसको ठंड लग रही है तो हाथों में फूंक मार रहा है। ठीक है, हाथों में फूंक मार रहा है तो वो पूछ रहा सामने वाला कि ये क्या कर रहे हो तुम, कि भाई ठंड लग रही है तो हाथों को गर्म कर रहा हूँ थोड़े फूंक मार के। फिर थोड़ी देर बाद वो ठंड लग रही है, अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, चाय ले आता है, अब वो चाय में फूंक मार रहा है, वो पूछता है भाई ये क्या कर रहे हो तुम, कह रहा है कि यार चाय गर्म है ठंडी कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि यार इसकी फूंक कैसी है, कभी चीजों को ठंडा कर रही है कभी गर्म कर रही है, यानी कि ऐसे व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से आपका इडियम बना ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब है टू कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, सिंपल शब्दों में कहें तो। अगला है अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि यार समुंदर में बूंद के बराबर, यानी ना के बराबर अमाउंट, अ टाइनी अमाउंट नेक्स्ट टू व्हाट इज नीडेड, यानी कि बहुत ना के बराबर कोई चीज। ठीक है, कम हेल और हाई वाटर, इसका मतलब है भैया बारिश आए, कम रेन और साइन ऐसे कर के भी आता है इसको, है ना। तो कई बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे, तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, कुछ भी हो ये तो काम होगा, है ना। अगला आपका क्या, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे एट सिक्सेस एंड सेवंस काफी बार पूछा जाता है। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है बेसिकली एकदम अनऑर्गेनाइज्ड होना, रैंडम चीजों में होना, केओस की स्थिति में होना। ठीक है, सो इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना। अगला आपका क्लाउड नाइन हो या इन सेवंथ हेवन हो, दोनों का ही मतलब होता है मेरे भाई एक्सट्रीमली हैप्पी होना। सो एक्सट्रीमली हैप्पी। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट करी थी ना वहीं पे वापस आ जाना एक तरीके से। सो बैक टू द वेरी बिगिनिंग। अगला पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि कोई काम कर रहे हैं ना जब बेसिकली, जब एक दो चीजें हैं या कुछ चीज से कोई और कुछ नया बनाने की कोशिश करना, टू वर्क समथिंग आउट फ्रॉम द क्लूज, जो क्लूज हैं जो हिंट्स हैं उन हिंट्स का यूज करके कुछ काम करने की कोशिश करना, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। अगला आपका अ सेकंड टू नन, जैसे मैं कहता हूं ना कि ही सेकंड टू नन, इसका मतलब भाई किसी से पीछे नहीं है, अपना भाई आगे है ना। तो बेटर देन ऑल अदर्स, बेटर देन ऑल अदर्स, बढ़िया जो बेजोड़ होता है वो। ठीक है, अगला देखेंगे मेरे भाई नंबर से रिलेटेड 24वां आपका इडियम है इन वन इन अ मिलियन, कहते हैं ना कि यार लाखों में एक है। ठीक है, करोड़ों में एक, लाखों में एक, जो भी आप कहना चाहते हैं, एक्सट्रीमली रेयर एंड स्पेशल। ड्रेस्ड टू द नाइन्स, इसका मतलब होता है कि बहुत शानदार तरीके से ड्रेस हो रखा है। सो ड्रेस्ड वेरी स्टाइलिशली, द होल 9 यार्ड्स, वो कहते हैं ना पूरा का पूरा सब कुछ, एंटायर एवरीथिंग द एंटायर लॉट। टूज कंपनी देयर इज अ क्राउड, टूज कंपनी देयर इज अ क्राउड का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि अ थर्ड पर्सन स्पॉइल्स अ पेयर, इसका मतलब है कि दो लोगों के बीच में जब कोई और व्यक्ति आ जाता है ना, वही इसका सेंस होता है टूज कंपनी देयर इज अ क्राउड। ठीक है, तो जब दो का साथ भला, तीसरा जो है वो खलल डालता है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है ये। अगला देखेंगे भाई, नेक्स्ट आपका वॉर विक्ट्री एंड डिफीट से रिलेटेड आपके इडियम्स हैं, जैसे टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या है, पूरी ताकत से पूरी हिम्मत से फेरोसियसली किसी से फाइट करना, यानी कि हथियार नहीं है तो जो हथियार है ना मॉडर्न जमाने के लड़कियों के हाथ दांतों से काट लो और या फिर नाखूनों से काट लो, है ना। सो टू फाइट फियर्सली विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ। अगला थ्रो इन द टॉवल, अब ये तो आपने खूब सुना होगा, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, जब हार माननी होती है ना तब ये करते हैं। टू गिव अप एंड एडमिट डिफीट। ठीक है, स्टिक टू वंस गन्स, इसका मतलब है जो आपके मेथड्स हैं जो आपके तरीके हैं उन पर स्टिक करना।
सो टू होल्ड फर्मली टू वंस पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन है, जो आपके मेथड्स हैं, जो आपके तरीके हैं, जो आपकी सिचुएशन है, उसको बेसिकली होल्ड करना। अगला देखेंगे जंप द गन का मतलब होता है टू एक्ट टू सून बिफोर द राइट टाइम। जंप द गन, जंप द गन का मतलब है बहुत ज्यादा जल्दी, हेस्टिली एक्ट करना, ये भी कह सकते हैं इसको। अगला आपका अप इन आर्म्स, इसका मतलब है हथियार उठा लेना, रिबेलियस हो जाना, ठीक है, रिबेलियस। सो एंग्री एंड प्रोटेस्टिंग, जो प्रोटेस्ट करे, विरोध में भड़क उठे, उसको बोलते हैं। अगला आपका अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या है, एक वाइल्ड गैस एक तरीके से, ठीक है। सो अ वाइल्ड गैस, अंधेरे में तीर चलाना, तुक्का मारना। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है, टू हिट समबडी अनफेयरली, ये भी खास करके आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है, जहां पे बेल्ट के नीचे मारना अनफेयर माना जाता है, रूल्स के अगेंस्ट माना जाता है, ठीक है। सो टू अटैक अनफेयरली। अगला आपका कॉल द शॉट्स, इफ यू कॉल द शॉट्स दैट मींस यू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है, जो सिचुएशन उसको आप कंट्रोल करते हैं। सो टू बी इन चार्ज एंड गिव ऑर्डर्स। विन हैंड्स डाउन, इफ यू विन समथिंग हैंड्स डाउन, इसका मतलब है टू डिफीट समबडी इजीली, ठीक है, टू विन वेरी इजीली, आसानी से जीत जाना या आसानी से किसी को हरा देना। अगला आपका माइंड, मेमोरी एंड डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक है, थीम्स वाले इडियम्स चल रहे हैं हमारे, तो इसको देख लेते हैं। रैक वंस ब्रेन्स, अब रैक वंस ब्रेन्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई, खूब कठिन सोचने का प्रयास करना, टू थिंक वेरी हार्ड, टू थिंक वेरी हार्ड। अगला आपका ऑन द टिप ऑफ वंस टंग, ऑन द टिप ऑफ वंस टंग कहते हैं ना कि बिल्कुल जुबान पर रखा, आ नहीं रहा है ना, वही है। सो ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड बट नॉट क्वाइट, जुबान पर है बट आ नहीं रहा, आकर अटक गया। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अनेबल टू डिसाइड, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, टू स्टे न्यूट्रल एंड अवॉइड डिसाइडिंग। अगला आपका इन टू माइंड्स, इन टू माइंड्स का मतलब होता है बेसिकली, ये भी अगेन अनेबल टू डिसाइड है, कंफ्यूज्ड सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होना है। इसके लिए आप इन अ फिक्स बोल सकते हो, इन अ डायलेमा बोल सकते हो, इन अ प्रेडिक्मेंट बोल सकते हो, इन अ क्वांडरी बोल सकते हो, मल्टीपल ईडियम्स हैं, ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगला आपका मेकअप वंस माइंड, भाई मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि बस किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर लेना खुद को, ठीक है, टू रीच अ फर्म डिसीजन, कि भैया ये चीज है, मन बना लिया है, बस मन बना लेना। अगला आपका अ चेंज ऑफ हार्ट, अब चेंज ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, कि भैया वो किसी का ना दिल एकदम बदल गया है, अपनी सिचुएशन उसने बदल दी है, चेंज ऑफ हार्ट है, ठीक है, एक तरीके से अब ओपिनियन वगैरह बदल जाना, फीलिंग बदल जाना। फूड फॉर थॉट का मतलब है कि समथिंग वर्थ कंसीडरिंग, है ना, सोचने के लिए कोई मुद्दा मिल जाना, फूड फॉर थॉट कहलाता है आपका, है ना, कि ये इस चीज पे विचार किया जाना चाहिए। सो फूड फॉर थॉट कह सकते हैं, समथिंग वर्थ थिंकिंग सीरियसली अबाउट। अगला आपका लर्न द रोप्स, देखो लर्न द रोप्स, नो द रोप्स, टीच द रोप्स, ये तीनों इडियम्स आपके बनते हैं। सो इफ यू नो द रोप्स दैट मीन्स यू नो द प्रोसीजर, इफ यू लर्न, इफ यू आर लर्निंग द रोप्स दैट मीन्स यू आर लर्निंग द प्रोसीजर। तो आप कह सकते हैं टू लर्न हाउ अ टास्क इज डन, किसी टास्क को करने का प्रोसीजर सीखना, वही होता है आपका। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वन कम्स टू इट, कहते हैं ना कि यार ये समस्या बात की, जब मामला आएगा तब निपट लेंगे, ठीक है। सो टू डील विथ अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट अराइजेस, जब प्रॉब्लम आएगी तब बेसिकली इससे निपटा जाएगा। आगे देख लेते हैं भाई, ओवर द मून, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड फियर को दिखाता है। ओवर द मून का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना, ओवर द मून हो गया, क्लाउड नाइन हो गया, सेवंथ हेवन हो गया, सबका एक ही मतलब होता है, एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी। डाउन इन द डम्प्स का मतलब होता है एकदम बहुत ज्यादा सैड होना, डिजेक्टेड होना, ठीक है, तो फीलिंग सैड एंड लो। गेट बटरफ्लाइज इन वन स्टोमक, इसका मतलब है नर्वस फील करना बहुत ज्यादा, टू फील वेरी नर्वस। सेक्रेड स्टिफ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, एक्सट्रीमली स्केयर्ड बोलते हैं बेसिकली, नॉट सेक्रेड, स्केयर्ड, इट वाज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो स्केयर्ड का मतलब, स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ होना, ठीक है, स्केयर्ड स्टिफ, ठीक है, स्केयर्ड स्टिफ। तो अ लंप इन वंस थ्रोट, लंप इन वंस थ्रोट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है, इतना इमोशनल कि बोला नहीं जा रहा, कह रहे हैं ना कि गला रुंध सा गया, गला रुंध सा गया, तो वही होता है गला रुंधना, अ लंप इन वंस थ्रोट। अगला देखेंगे, अगला आपका इडियम है जंप आउट ऑफ वंस स्किन, इतना ज्यादा एक्साइटेड फील करना कि अपने एकदम ऐसा लगे कि अपने शरीर के अंदर रहा ही नहीं है। सो टू बी सडनली स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड फील करना, उछल पड़ना, एक्साइटेड फील करना, ये सारे सेंस में आ जाता है। ऑन पिंस एंड नीडल्स, सो इफ यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स, इसका मतलब क्या है, टू बी एंक्सियस एंड टेंस, कहते हैं ना पिन चुभाई जा रहा है, कुछ चुभाई जा रहा है एक तरीके से। अगला सेक लाइक अ लीफ, सेक लाइक अ लीफ, इसका मतलब होता है टू ट्रेम्बल विथ फियर, डर से एकदम, जैसे लीफ होती है ना ऐसे हिलती रहती है, हिलती डुलती रहती है, ऐसे ही करके। मेक वंस ब्लड कोल्ड, सो मेक वंस ब्लड रन कोल्ड, कि खून ठंडा पड़ गया एकदम, यानी कि एकदम मतलब कोई डर गया, टेरिफाई हो गया, रोंगटे खड़े कर देना। और मेक वंस ब्लड रन कोल्ड का मतलब है किसी दूसरे को डराने का यहाँ पर सेंस आ रहा है। अगला आपका पुल वंस सॉक्स अप, कहते हैं ना कि किसी चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, टू बी प्रिपेयर्ड, टू मेक अ फ्रेश एफर्ट टू इंप्रूव, है ना। टू गो द एक्स्ट्रा माइल, टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश करना, टू मेक अ स्पेशल एक्स्ट्रा एफर्ट। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसका मतलब होता है जितना आप हैंडल करते हो उससे जितना आप हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा अपने ऊपर ले लेना, ठीक है। सो टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। अगला है पुट वन शोल्डर टू द व्हील, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, व्हील जानते हैं, शोल्डर जानते हैं आप। बेसिकली क्या होता है कि किसी काम को स्टार्ट कर देना, वो भी पूरे ईमानदारी से, पूरी लगन से किसी काम को कर देना, टू पुट वन शोल्डर टू द व्हील। अगला व्हील, यहाँ पे ना व्हील का मतलब ये होता है वो चक्र, जो वक्त काम का चक्र है ना, कि काम चलता रहना चाहिए, वही। कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब भी क्या है मेरे भाई, कि कोई एक्टिविटी को चला ही रहने देना, टू कीप एन एक्टिविटी गोइंग। आगे देखेंगे अगला, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि इट्स अप टू यू टू टेक द डिसीजन, नेक्स्ट मूव आपका है, ठीक है। सो इट इज योर टर्न टू एक्ट और डिसाइड। अगला टेक द प्लंज, टेक द प्लंज, प्लंज का मतलब होता है मेरे भाई, जनरली प्लंज को हम यूज करते हैं जब कोई चीज ना डाउन जाती है एकदम से। सो टू टेक द प्लंज का मतलब टू फाइनली टेक अ बोल्ड स्टेप, हिम्मत करके कोई ऐसा कदम लेना, एक तरीके से ना बड़ी लीप ली है आपने, एक तरीके से यहाँ पे इस सेंस में कह सकते हैं। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, ये भी अच्छा आइडिया है, इसका मतलब होता है टाइम या फिर मनी बचाने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना, कट कॉर्नर्स। सो टू डू समथिंग चीपली एंड केयरलेसली टू सेव एफर्ट, तो घटिया ढंग से जल्दी निपटाना किसी चीज को। अ पीस ऑफ द एक्शन, तो अ पीस ऑफ द एक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कोई भी काम हुआ उसमें जो भी आपकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसका जो प्रॉफिट है, शेयर है वो। सो अ शेयर इन एन एक्टिविटी और प्रॉफिट, हिस्सेदारी, भागीदारी। अगला आपका बेसिकली रिलेटेड टू ट्रूथ, सीक्रेट्स एंड डिसीट। सो टिप ऑफ द आइसबर्ग, अच्छा आइडिया, में कई बार पूछा गया है। सो द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि वो समस्या का ना वो छोटा हिस्सा जो दिखने में है, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका जो छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है वो वाली चीज। सो अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन उसकी बस टिप हमें दिखाई दे रही है। सो वही है द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगला एन ओपन सीक्रेट, ये बहुत सिंपल इडियम है, कोई सब कोई जानता है। अ सीक्रेट दैट एवरीवन ऑलरेडी नोज, सब जानते हैं इसको, है ना। अ वाइट लाई, एक कहता है ना सफेद झूठ है, सफेद झूठ। अ स्मॉल हार्मलेस लाई, जनरली सफेद झूठ को ध्यान रखना, बहुत बड़ा लाई नहीं होता है, व्हाइट लाई का मतलब ये होता है बहुत छोटा है लेकिन क्लियर कट झूठ है, ठीक है। सो वंस ट्रू कलर्स, अपना सही मतलब सही क्या मतलब कैसे है, रियल कैरेक्टर शो दिखा देना, टू रिवील वंस रियल नेचर, रियल कैरेक्टर। अ कवर अप, कवर अप करने का मतलब क्या है, एन अटेम्प्ट टू हाइड रॉन्ग डूइंग। जैसे कई बार ना इस चीज को गलत भी बोल देते हैं लोग, मतलब बोलने में कई बार, जैसे मान लीजिए कई बार टीचर्स को भी मैंने ऐसे कैसे कहते सुना है कि यार ये हमारा बैच है ना, इसमें हम ये चीजें कवर अप करेंगे, कवर अप नहीं करेंगे, हम इन सब चीजों को कवर करेंगे। कवर अप करने का मतलब है कि हमने गलतियां कर दी हैं, अब उनको कवर अप कर रहे हैं हम। कवर अप करना नेगेटिव एक तरीके से सेंस देता है, तो ये चीजें बोलते टाइम पे भी ध्यान रखनी है। और भाई अगर बोलने की बात है ना, तो टॉपर्स विजडम पर आपको ना स्पोकन का हमने एक बैच लॉन्च करा है अभी। जो बैच है 499 की फी में अवेलेबल है। कलश मैम पढ़ाती हैं, बढ़िया पढ़ाती हैं भाई। और अगर आपको लगता है कि आपको ना स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, तो आप टॉपर्स विजडम पर मतलब टॉपर्स विजडम ऐप पर जाके वो बैच चेकआउट कर सकते हैं, बढ़िया बैच है। बाकी इंग्लिश के लिए वीओडी बैच आपका अवेलेबल है ही वहाँ पे। लाइव बैच अवेलेबल है 2027 के बच्चों के लिए। बाकी जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, और भाई मैथ्स में ना आप यूनिक तरीके से और अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं कि उसको स्पून फीडिंग कोई आपको करवाए, तो भाई आप हमारी मैथ्स की वीडियोस जरूर देखना, आपको लिटरली ने बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई आगे देखते हैं। कुकअप अ स्टोरी, कुकअप अ स्टोरी का मतलब क्या है, कोई कहानी बनाना एक तरीके से, टू इन्वेंट अ फॉल्स अकाउंट। बेसिकली इसके लिए एक और इडियम होता है अ कंकॉक्टेड स्टोरी। कंकॉक्टेड का मतलब ये होता है बेसिकली जो फर्जी कहानी होती है ना, वो झूठी कहानी। कम क्लीन का मतलब है कि भैया बाइज्जत बरी, या कम क्लीन का मतलब एक वो भी होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी और फिर उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो यू कम क्लीन, यानी कि बेसिकली कहीं पे किसी चीज के लिए कन्फेस वगैरह कर लेना, ठीक है। बाकी कम क्लीन को उस सेंस में भी यूज कर लेते हैं, बाइज्जत बरी होने के सेंस में। बाकी ये सच उगल देना या इकबाल कर लेना, ठीक है, वो वाला। अगला आपका द नेकेड ट्रूथ, नेकेड का मतलब होता है नग्न। द नेकेड ट्रूथ का मतलब क्या हो जाएगा, कोई चीज जो कंप्लीटली सही है, ट्रू है, बिल्कुल प्लेन है, उसमें कुछ भी सजावट नहीं है अलग से। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, इसका मतलब क्या है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बेसिकली जो बेस्ट लेफ्ट अनटच्ड है, यानी कि अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए, ऐसी चीज जिसको ना टच करे तो बेहतर है। अगला आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब होता है कोई भी सडन शॉक कहीं से जो लगा है, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है ना, सडन और अनएक्सपेक्टेड। अगला है
काम बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं ना कि ये तो तूफान से पहले की शांति है, वही है क्वाइट पीरियड बिफोर द ट्रबल। स्टील समवंस थंडर, इसका मतलब होता है कि भैया किसी व्यक्ति को जो प्रेज मिलना था वो आपने बेसिकली क्रेडिट अपने आप पे ले लेना, क्रेडिट खा लेना। क्रेडिट चोर तो आप जानते होंगे कौन है क्रेडिट चोर। टू टेक द क्रेडिट मींट फॉर अनदर, किसी और के लिए क्रेडिट था लेकिन कोई और उसको खा रहा है। कम रेन और साइन, ये तो भी थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ भी हो, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस। अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अंडर सस्पिशन और इन डिसग्रेस, यानी कि जिस पे लोग शक कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, वो खराब उसमें चल रहा है। आगे देखेंगे एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है कि भाई देखो सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन उसका कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता है, ठीक है। सो इवन बैड टाइम्स कैरी सम होप। चेज रेनबोज का मतलब क्या है, अनरियलिस्टिक गोल्स बनाना, टू परस्यू अनरियलिस्टिक ड्रीम्स। वेदर द स्टॉर्म का मतलब है किसी जो खराब सिचुएशन है उसको झेलना, सो टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट पीरियड। स्नोड अंडर का मतलब है बहुत सारा काम होना, काम के नीचे दब जाना, सो ओवरवेल्म्ड विद टू मच वर्क, बहुत ज्यादा काम होना। अगला आपका लिव बियॉन्ड वंस मीन्स। लिव बियॉन्ड वंस मीन्स का मतलब होता है टू स्पेंड मोर देन वन अर्न्स, जितना अर्न करते हो उससे ज्यादा खर्चा करना। मनी टू बर्न का मतलब है कि पैसा है जी उड़ाने के लिए, प्लेंटी ऑफ मनी टू स्पेंड। फ्लैट ब्रोक, इसका मतलब क्या होता है, देखो ब्रोक का मतलब ही अपने आप में होता है जो कि एकदम दिवालिया हो जाता है, जिसको इंसॉल्वेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है, या जिसको आप बैंकरप्ट बोल सकते हैं, और उसी का सिनोनिम होता है ब्रोक। सो इंसॉल्वेंट, ब्रोक, बैंकरप्ट, पेनीलेस, ये सारे वर्ड्स होते हैं। सो कंप्लीटली आउट ऑफ मनी, बिल्कुल कंगाल जो हो जाता है। कॉस्ट द अर्थ का मतलब क्या है, टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इतना महंगा कि पृथ्वी के बराबर कॉस्ट लग जाएगी। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, कोई चीज इतनी बढ़िया है कि यार सोने में तोला जा सकता है इसको, तो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल और यूजफुल। अगला आपका डे लाइट रॉबरी। अब डे लाइट रॉबरी का मतलब क्या है कि दिन दहाड़े कोई काम कर देना। सो ब्लेटेंट ओवर चार्जिंग, ठीक है, सरेआम लूट जो होती है। चिप इन करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टू कंट्रीब्यूट मनी और हेल्प, बस जस्ट चिप इन। क्रिकेट में बहुत यूज होता है, जैसे मान लीजिए दो प्लेयर्स ने सेंचुरी लगाई लेकिन एक बंदा था कि आया और 15 बॉल में 50 रन बना के चला गया, तो कह सकते हैं कि ही ऑल्सो चिप्ड इन। चिप्ड इन यानी कि थोड़ा सा योगदान उसने भी दिया। गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, इसका मतलब है ना रंक से राजा बनना, तो टू राइज फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, ठीक है। सो फर्श से अर्श तक जाना या रंक से राजा बनना। आगे पुल ऑल वंस, मतलब पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट, इसका मतलब है जितनी भी अपनी वैल्यूएबल चीजें सब कुछ एक ही जगह पर डाल देना। तो टू रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर, सब कुछ एक ही बास्केट में डाल देना। टाइटन द पर्स स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वो पर्स की स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, इसका मतलब है कि पैसा वहां से नहीं निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली कम खर्च करने का प्रयास करना, टू स्पेंड लेस, टू कंट्रोल स्पेंडिंग, खर्चे में कटौती करना या कम खर्च करना। आगे बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है कि जिस काम को आप अवॉइड करते आ रहे हैं उस काम को करने के लिए तैयार हो जाना, टू ब्रेवली इंड्योर समथिंग पेनफुल, दांत भींचकर मुश्किल झेलना, बाइट द बुलेट। अगला आपका हिट द सैक, इसका मतलब हो जाता है टू गो टू बेड। हिट द हे भी होता है, ये हिट द सैक भी होता है। एक सैक से रिलेटेड होता है टू गेट द सैक, इसका मतलब होता है टू बी डिसमिस्ड, जब किसी को डिसमिस कर देते हैं टू गेट द सैक। हिट द हे और हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप। ब्रेक न्यू ग्राउंड, देखो ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब है कुछ नई खोज करना, कुछ इनोवेटिव काम करना, ठीक है। गेन ग्राउंड होता है एक आपका, गेन ग्राउंड का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन और मजबूत करना। लूज ग्राउंड का मतलब होता है अपनी पोजीशन थोड़ा सा छोड़ देना। और रिटेन ग्राउंड का मतलब होता है कि जो आपका पोजीशन है उसको होल्ड करे रखना। ऑन द बॉल का मतलब होता है टू बी अटेंटिव, ठीक है, अलर्ट, शार्प और कॉम्पिटेंट। वंस इन अ लाइफ टाइम का मतलब है कोई चीज जो जीवन में एक ही बार होती है, रेयर स्पेशल अपॉर्चुनिटी। अगला आपका अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसका मतलब है कि सारी चीजें आपके विरुद्ध थी फिर भी आपने कोई काम कर लिया, डिस्पाइट ग्रेट डिफिकल्टीज। टर्न द टेबल्स का मतलब होता है कि सब कुछ पलट दिया भाई, एक रात में सब कुछ बदल के दिखा दिया लड़के ने, है ना। टू रिवर्स अ सिचुएशन टू वंस एडवांटेज। द लास्ट स्टॉप, बहुत सारी मुश्किलों में लास्ट मुश्किल जो सिचुएशन को इतना अनबियरेबल बना देती है एक तरीके से। सो द फाइनल थिंग दैट मेक्स पेशेंस रन आउट, अनबियरेबल बनाती है, सब्र का बांध तोड़ने वाली आखिरी बात। इन द सेम बोट का मतलब है कि एक ही परिस्थिति में होना, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर्स। तो ये थे आपके 100 इडियम्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो आप CGL, CHSL, CPO, स्टेनो या कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, सो इंग्लिश स्पेशल VOD बैच वो बैच है जिसको आप चेकआउट करके किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बैच अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन टॉपर्स विजडम पर, प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और मेरे भाई इंजॉय कीजिए। अनलिमिटेड लर्निंग का सब कुछ है टॉपर्स विजडम ऐप पर। आप पाओगे एक एडिटोरियल सेक्शन है, डेली आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। आपका बेसिकली VOD बैच है, लाइव बैच है, स्पोकन का बैच है, बहुत सारे टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के टेस्ट हैं, आगे के लिए टेस्ट हैं, जो आप लगाना चाहें ना वो सब कुछ अवेलेबल है। कहां पर?
टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। तो फटाफट से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और वीओडी बैच तो आप सबके पास में होना ही चाहिए। बाकी मेरे भाई लाइव बैच भी ले सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की जो पीडीएफ है, और अगर इस क्लास को अगली क्लास से आपको एड फ्री देखना है तो कहां देख सकते हैं? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर एड फ्री क्लास अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है। इसी क्लास पर बेस्ड दो दो टेस्ट आपको मिलते हैं, एक मॉडरेट लेवल और एक डिफिकल्ट लेवल। कहां पे मिलेंगे? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। तो सब कुछ अगर मिलता है तो भैया टॉपर्स विजडम ऐप डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते हैं? डाउनलोड कर लें और बाकी भाई एंजॉय करें लर्निंग को, अनलिमिटेड लर्निंग को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।